सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल लक्ष्य क्लासेस अड्डा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देखा ही होगा, आज हम देखेंगे दशमलव का गुणा। क्या देखेंगे दोस्तों? दशमलव का गुणा। बड़े ही सिंपल तरीके से सरकार और आसान तरीके से हम गुणा को समझेंगे। कई लोगों का कमेंट आ रहा था कि दशमलव का गुणा कैसे किया जाता है, तो आज हम ये सारी दिक्कतें बड़े ही आसान वीडियो और कम समय में ये समस्या हम दूर करेंगे दोस्तों। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर एंड लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि मैं जब भी आता हूं तो कुछ खास तरीके से आता हूं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। और अभी तक आप लोगों ने अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जरूर शेयर करें, ताकि इस वीडियो को वो लोग भी देखें। तो चलिए दोस्तों, हम अपने सेशन पर आते हैं। देखिए दोस्तों, हेडिंग हमारा क्या है, आज का टॉपिक क्या है? दशमलव का गुणा। बड़े ही आसान तरीके से दोस्तों समझेंगे। तो क्या है दोस्तों दशमलव का गुणा? सवाल नंबर हमारा जो पहला दिया है इधर है, और जो सेकंड दिया है दोस्तों ये हमारा इधर है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं देर ना करते हुए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, ये जो लिखा है इसका मतलब क्या होता है? अगर इसे हम इंग्लिश में बात करें तो क्या होता है? पॉइंट। क्या होता है? पॉइंट। और पॉइंट मतलब डेसिमल। क्या होता है? डेसिमल। ठीक है दोस्तों, और इसी को अगर हम हिंदी में बात करें दोस्तों तो क्या होगा? दशमलव। क्या होगा? दशमलव। क्या होगा सरकार? दशमलव। अगर हम इसको हिंदी में बात करें तो हम इसे क्या कहेंगे? दशमलव। तो दोस्तों, यही सब दिक्कतें आती हैं अगर हम ये सारी छोटी छोटी चीज जाने, तो हमें सवाल यानी कि मैथ के चाहे जो भी सवाल हो लगाने में हमें थोड़ा आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों, अब ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, चिन्ह कितने होते हैं अगर हल किया जाए दोस्तों तो क्या होता है? गुणा होता है, भाग होता है, और क्या होता है? माइनस होता है, और क्या होता है? प्लस होता है। तो इन चारों में से इनमें से कौन सा चिन्ह मैच कर रहा है सरकार? बोले तो गुणा वाला। इसे दोस्तों हम कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं? गुणा। क्या कहते हैं? गुणा। तो चलिए दोस्तों, हम देर ना करते हुए अब इस सवाल को हल करते हैं। तो पक्ष दोस्तों, हम ध्यान से समझे मेरी बातों को। पक्ष जो होता है सरकार, क्या होता है? पक्ष। पक्ष दो तरीके से होते हैं। कितने तरीके से? दो। पहला जो पक्ष होता है दायां पक्ष होता है। कितना होता है? दायां पक्ष। और जो दूसरा होता है बायां पक्ष। ठीक है, तो अब दोस्तों देखिए, अगर हम बात करें इधर वाली तो ये कौन सा है? दायां, और ये क्या है? बायां। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इधर से खड़े होते हैं तो इधर क्या है? दायां। तो कोई भी सवाल हो, चाहे जो सवाल हो, हम दाएं तरफ से ही उसे हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों। अब हम इसको हल करेंगे, मैंने बताया दाएं तरीके से, दाएं तरफ से। तो इधर से हल करेंगे दोस्तों। अब ध्यान से देखिए, नीचे कितना है? 4.5, और ऊपर कितना है? 32.42। याद रखिए दोस्तों, दशमलव के जो बाद संख्या होती है उसे हम एक एक कर कर पढ़ते हैं दोस्तों। तो 32.42 ऊपर है और 4.5। अब ये गुणा वाला सवाल लगाएगा सरकार, तो हमें दशमलव से कोई मतलब अभी नहीं है। जैसा सिंपल गुणा हम सीखते हैं उसी सिंपल तरीके से इस गुणा को हम लगाएंगे और बाद में दशमलव लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम इसको हल करते हैं। 5 का गुणा कराएंगे 200, कितना होगा दोस्तों? अगर 5 का पहाड़ा 2 से पढ़ें तो कितना? 5 दूना 10। हासिल कितना आएगा सरकार? 1 आया। 5 चौक 20 और 1 21 के कितना होगा सरकार? 1 होगा। हासिल कितना आया? 2 आया। कितना आया? 2। आप देखिए सरकार, 5 का गुणा हम जैसे 4 से कराए हैं, जैसे ही 5 का गुणा हम किससे कराएंगे? 2 से। तो 5 दूना 10, और हासिल कितना आया? 2। तो 5 दूना 10 और 2 कितना होता है? 12। तो मैंने बताया जो दाएं तरफ होता है उसी संख्या को हम लिखते हैं। अब इधर कितना है दोस्तों? 2 है, 2 लिखेंगे, और हासिल कितना बचा? 1, 1 को हम छोड़ देंगे। 5 का गुणा हम 3 से कराएंगे तो कितना होगा? 5 तिया 15, और हासिल कितना है सरकार? 1। तो 15 और 1 कितना होता है? 16। कितना होता है? अब ध्यान से देखिए सरकार, नीचे और कोई संख्या बची है ना? ये 4 बची है। क्या बची है? 4। और एक संख्या का जब हम पहाड़ा सभी संख्याओं से पढ़ लेते हैं तो नीचे जो संख्या उत्तर आता है उसी के दाएं तरफ वाली जो पहली संख्या होती है, अब जैसे मान लीजिए सरकार 1 का गुणा हो चुका ना, तो अब हम 1 क्या लगाएंगे यहाँ पर? गुणा। क्या लगाएंगे सर? गुणा। अब देखिए 4 का गुणा हम किससे कराएंगे? 200। तो 4 दूना 8। पहाड़ा आप तैयार करिए, चाहे जो सवाल हो आसानी से लगेगा।
4 का गुणा हम 4 से कराएंगे, यानी कि 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 4 चुका 16, 16 का 6 हासिल कितना सरकार 1 आया, और 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक, अब हासिल कोई नहीं आया, और 4 तियां 12, 12 के हम टोटली 12 लिख देंगे। अब इसको सरकार हम जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि इसके बाद कोई संख्या नहीं है, तो जोड़ते हैं सरकार इसको। 0 का 0, क्योंकि 0 के नीचे कोई संख्या नहीं है। 8 में अगर हम 1 जोड़ें सरकार तो कितना होगा 9 होगा, कितना होगा 9। और अगर हम 6 में 2 जोड़ें तो कितना होगा 8, कितना होगा 8। अगर हम 9 में 6 जोड़ें सरकार तो कितना होगा 9 6 15, कितना होगा 15। और जैसे ही दो संख्या हमें मिलती है उसका मतलब क्या होता है सरकार हासिल वाला हो जाता है, क्या हो जाता है हंसका हासिल वाला। तो अब इधर क्या है 5 है, हम यहाँ लिखेंगे 5 को, ठीक है। हासिल कितना बचा सरकार 1, 1 को ऐसे देंगे, 2 में 1 जुड़ेंगे कितना होगा 2 1 3, और हासिल कितना बचा 1, तो 3 और 1 4, क्लियर। अब इधर कितना सरकार 1 है, अब 1 के ना ऊपर है ना नीचे है, तो टोटली जितना है उतना हम लिख देंगे। अब बात आती है सरकार दशमलव लगाने की, तो बड़ा ही आसान तरीका है और आसानी से समझिए। अब सरकार देखिए ध्यान से समझिए, नीचे अगर हम दाएं तरफ से देखें तो दशमलव कितने अंक बाद लगा है 1, सरकार ध्यान से समझिएगा कितने अंक बाद लगा है 1, ध्यान से समझिए। और ऊपर देखिए सरकार दाएं तरफ से कितने अंक बाद दशमलव लगा है 1 2, कितने अंक बाद की सरकार 2। तो अगर हम 1 + 2 कर दें तो बराबर कितना आता है 3। इसका मतलब क्या होगा सरकार कि 3 अंक संख्या बाद 3 संख्या बाद दशमलव यहाँ पर लगेगा, और किधर से दाएं तरफ से। तो देखिए 1 2 3 दशमलव यहाँ लगेगा, ठीक है सरकार। ये हमारा आ गया आंसर। अब चलिए दोस्तों जल्द से जल्द हम दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। तो चलिए दोस्तों बने रहिए वीडियो में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हैं। चलिए सरकार ध्यान से देखते हैं। अब जिस तरह इसमें किए हैं इस तरह इसमें भी करेंगे। तो 5 का गुण किससे कराएंगे 4 से, 5 चुका 20, हासिल कितना आया 2, और 4 दूनी 8 और 2 कितना होता है 10, 10 के 0, हासिल सरकार कितना है 1 आया। अब जिस तरह इससे गुणा करते हैं, हमने बताया कि दशमलव से आपको कुछ लेना देना अभी नहीं है, जब हम आंसर को टोटली करेंगे तब हमें दशमलव के काम लगती है। ये तो बस डर हो जाती है कि दशमलव वाला है बच्चों में हम नहीं लगा सकते, लेकिन हमें गुणा करते वक्त दशमलव को ध्यान नहीं देना है। मैंने बताया सरकार उसी तरह आप करिए, आसानी से लगेगा। ठीक, तो 4 दूना कितना होता है दोस्तों 8, और 8 में 2 जोड़े तो कितना आया 0, और 0 अब हासिल कितना है सरकार 1 आया। अब 4 का गुणा इसे करेंगे, 4 दूनी 8 और 1 9, और 4 1 4, क्लियर सरकार। अब देखिए सरकार एक संख्या क्या क्या हो गया गुणा हो गया, ठीक। तो अब हम बताए थे जब एक संख्या का पहाड़ा पढ़ लेते हैं तो नीचे एक गुणा लगा देते हैं। 3 × 5 = 15, 1 और 3 दूना 6 और 1 7, और 3 दूनी 6, 3 का 3 सरकार। अब इसको हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे, बस हमारे सामने आंसर आ जाएगा। तो देखिए 0 के सामने या कोई नीचे कोई संख्या नहीं है तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। 5 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 होगा, कितना होगा 5। और 9 में अगर हम 7 जोड़ें सरकार तो कितना होगा 16 होगा, कितना होगा 16, 16 के कितना होगा 6, हासिल कितना आया 1। 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, कितना होगा 10, 10 और 1 हासिल आया ना, 1 हासिल आया। तो 10 और 1 11, 11 के 1 हासिल कितना सरकार 1 आया। 3 में अब देखिए सरकार मैंने बताया था ना 3 के ऊपर कोई संख्या है ना नीचे है, तो 3 तो टोटल रहेगा बट हासिल तो आया है, तो हासिल कितना आया 1। तो 3 में अगर हम 1 ऐड कर दें यानी कि जोड़ देंगे तो कितना होगा 4 होगा। अब मैंने बताया था जब हमारे सामने आंसर आ जाती है तब हमें दशमलव की आवश्यकता पड़ती है सरकार। तो ध्यान से देखिए पहले अब हम जोड़ चुके हैं ना, अब वही प्रक्रिया इसमें भी करेंगे जैसी प्रक्रिया इसमें किए थे। अब देखिए सरकार यहाँ पर दशमलव कितने अंक बाद लगा है दाएं तरफ से 1, कितने 1, और ऊपर कितने संख्या बाद लगे हैं सरकार दाएं तरफ से 1 2 3। देखिए सरकार नीचे कितना 1 और ऊपर कितना 1 2, 2 अंक बाद। तो अगर 1 में हम 2 ऐड कर दें तो कितना होगा सरकार 3 ही तो होगा, और 3 जब होगा सरकार तो हम दशमलव दाएं तरफ से 3 संख्या बाद लगा देंगे 1 2 3, ये सरकार। ठीक, यही हमारा भिन्न का गुणा होता है। अब देखिए दोस्तों अब हम जाते वक्त आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं।
तो दोस्तों हमें आशा है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। तो इसलिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। इससे मुझे बहुत ही खुशी होती है दोस्तों और आप लोगों की भी खुशी होगी। मैं ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर लाता रहूँगा दोस्तों। तो आप लोगों से यही है निवेदन कि दोस्तों मेरे वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं और ऐसे लाता रहूँगा। और दोस्तों याद रहे, मेरे शॉर्ट वीडियो बहुत ही अच्छे होते हैं। मैं तो अपने मुँह से नहीं कहूँगा, लेकिन आप लोग ज़रूर देखा करें। ठीक है दोस्तों? तो आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद सरकार।